सोमवार देर रात ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई ट्रेड डील पर भारी घमासान मच गया है। जहां सरकार इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे नाक रगड़कर सरेंडर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि जैसे भारत पाक सीज फायर की जानकारी सबसे पहले बाहर से आई थी, वैसे ही अब भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, ना कि भारत सरकार ने। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अब भारत को अपने अहम राष्ट्रीय फैसलों की जानकारी भी अमेरिका के राष्ट्रपति या उनके अधिकारियों से मिल रही है, जो बेहद ही चिंताजनक बात है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रेड डील की घोषणा वॉशिंगटन से हुई, टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया और भारत अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि उत्पाद और कोयला खरीदेगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि भारत ने अपनी व्यापार घोषणाएं बाहर के देश को कब से सौंप दी। कांग्रेस ने इस पूरी डील को आत्मसमर्पण बताते हुए मांग की है कि मोदी सरकार संसद में इस समझौते की पूरी जानकारी दे। दरअसल सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो गया है। इसके तहत अमेरिका ने भारत के सामान पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला दोस्ती और सम्मान के कारण लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने पर अब सहमत हो गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जैसे सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने की थी, वैसे ही ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने ही की है। बताया गया कि यह समझौता मोदी की रिक्वेस्ट पर हुआ है। ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिका के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाएं 0 यानी 0% तक घटा देगा, यानी अमेरिका के सामान के लिए पूरा भारतीय बाजार खोल दिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे भारतीय उद्योग को भारी नुकसान होगा और देश के व्यापारी और किसान प्रभावित होंगे। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के व्यापारियों और किसानों का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस ने सवाल किया कि अगर कृषि क्षेत्र को लेकर अमेरिका के लिए खोला जा रहा है, तो आखिर इस ट्रेड डील में तय क्या हुआ है और क्या इसमें भारतीय किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनके साथ उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। पार्टी ने पूछा कि किसानों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि ट्रंप के बयान के मुताबिक मोदी अब रूस से तेल भी नहीं खरीदने वाले हैं और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीद लेंगे। तो क्या इस ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हो गई है? इसके अलावा अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात पर कांग्रेस ने पूछा कि फिर मेक इन इंडिया का क्या होगा। कांग्रेस ने साफ कहा है कि ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बातचीत हुई और क्या तय हुआ, ये अब सामने आ जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को विदेशी एजेंट कहा है। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह से ट्रेड डील में अमेरिकी किसानों का फायदा देखा गया, ऐसे में तो यही लगता है कि बीजेपी भारत के किसानों की विरोधी थी और हमेशा रहेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि जब समझाने की जगह दबाव डाला जाए तो वो सौदा निष्पक्ष नहीं रह जाता। भारत के साथ अमेरिका का रवैया अब कूटनीति से ज्यादा या तो मेरी बात मानो या रास्ते से हट जाओ ऐसा लग रहा है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार ने अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोल दिया है? क्या ट्रंप के दबाव में झुककर कृषि क्षेत्र को अमेरिकी निर्यात के लिए अब खोल दिया गया है? यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ समर्थकों का ये कहना है कि ये वाकई एक बहुत अच्छी डील है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस व्यापार समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब उन पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगेगा, जो पहले ज्यादा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। तो एक तरफ सरकार इस समझौते को भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सीधा सरेंडर करार दे रहा है। सवाल तो सिर्फ इतना है कि क्या ये डील वाकई भारत के हित में है या फिर अमेरिका के दबाव में लिया गया एक फैसला है। अब नजर इस बात पर है कि मोदी सरकार संसद में इस ट्रेड डील पर उठ रहे सवालों का जवाब कैसे देगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.